सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। जो भक्त निरंतर हमारी वीडियो देखते हैं उन सबको पता है आजकल मैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार कर रही हूँ और इस गीता ज्ञान को मैं थोड़े सरल तरीके से प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास है, जिससे यह हर एज ग्रुप के व्यक्ति को बड़े आसानी से समझ आ सके। हमारे गीता के 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आजकल तीसरा अध्याय कर्म योग चला हुआ है। कर्म योग अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने इस अध्याय को में 3 बातों के ऊपर जोर दिया है। नंबर 1 कर्म योग, दूसरा योगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तीसरा इंद्रियों को किस तरह बस में किया जा सकता है। मैंने आपको योगों का महत्व भी बता दिया और कुछ कर्म योग के बारे में भी कल जानकारी दी थी। आज थोड़ी सी हम कर्म योग के बारे में ही चर्चा करेंगे। उसके बाद इंद्रियों को किस तरह बस में किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आज बताऊंगी। पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कर्म करने के ऊपर जोर दे रहे हैं। वह अर्जुन को बार बार कह रहे हैं, अर्जुन तुम कर्म करो, कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम कर्म करो। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो दूसरे पक्ष के शत्रु तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए अपनी रक्षा के लिए तुम्हारा फर्ज बनता है तुम कर्म करो। यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से भगवान संसार के हर प्राणियों को कह रहे हैं, तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान एक बात और कहते हैं, जो आप लोग अच्छा बुरा कर्म करेंगे उन कर्मों को का फल भोगने के लिए भी आपको आना पड़ेगा। मैंने कल आपको ये बताया था कि हमारा जो स्वभाव है, नेचर है, वो कैसे बनता है। हमारे शरीर के अंदर 3 शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। यही प्रकृति की 3 शक्तियां जो प्रभु के अधीन है, वही इस शरीर से बाहर ब्रह्मांड में भी काम कर रही हैं और हमारे शरीर के भीतर भी काम कर रही हैं। वह हमारे भीतर काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम भी भगवान की प्रकृति का एक हिस्सा हैं, इसलिए वह ब्रह्मांड के बाहर भी है और वह हमारे अंदर भी है। वही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं और महेश बनकर संहार करते हैं। प्रभु किसी भी कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है, वह सिर्फ बैठे हुए सब देख रहे हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्मों की सजा भी प्रकृति की यही तीनों शक्तियां ही देती हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह इस संसार को समझ चुका है कि यह संसार एक माया है। ये जो हम कोठी बंगले गाड़ी अपने आसपास देखते हैं, ब्रह्म ज्ञानी को ज्ञान है यह केवल भगवान की माया है। वह जिस मर्जी को राजा बना दे और जिस मर्जी को रंक बना दे, यह भगवान की ही मर्जी है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी कुछ मिलने पर ना तो बहुत खुश होता और खो जाने पर ना वह बहुत ज्यादा दुखी होता। ब्रह्म ज्ञानी भी अपना जब वो कर्म करता है तो वह अपने हर कर्म को यह कहकर भगवान को सौंप देता है। वह कहता है कि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यहाँ तक कि हमारी एक उंगली भी नहीं उठ सकती। तो जो मैंने कर्म किया है यह मुझसे मेरे भगवान ने करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया। जो मैंने कुछ नहीं किया, ये जो मुझसे कर्म हो रहे हैं मुझसे भगवान ही करवा रहा है। मेरे कर्मों के लिए भगवान ही दाई तो भगवान के ऊपर ही है, तो वह हर कर्मों से मुक्त हो जाता है। कुछ लोग थोड़े ये बातें सुनकर कुछ लोग ये कहते हैं अब तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, बस हम तो संन्यास धारण कर लेंगे। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर आप अपना कर्तव्य छोड़कर सन्यासी भी बनोगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्तव्य विहीन व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए कोई सुंदर शरीर पाना चाहता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कर्म तो करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको बैठे बिठाए सुंदर शरीर प्राप्त हो जाएगा। या आपको भगवान ने रोटी बनाने का कर्म दिया है कि आपने खाना बनाना है। जब आपको भगवान ने हाथ पांव बुद्धि दी है, आप उठकर खाना बनाइए, आपको ये कर्म तो करना पड़ेगा। परंतु भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। मान लीजिए
चलो मैं ही गीता का प्रचार कर रही हूँ, पता नहीं कोई मेरी प्रेज करेगा या निंदा करेगा, मुझे ये नहीं सोचना है, बस अपना कर्म करते जाना है। जो हमें कर्म किया कर रहे हैं, बस हम अपना कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना रखें। यहाँ पर यही कर्म योग है। अब दूसरा भगवान, ये कर्म योग यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है। अब जो भगवान ने इस अध्याय में तीसरी बात बताई है कि इंद्रियों को किस तरह बस में किया जा सकता है, अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। इस शरीर के अंदर 5 विकार कहे गए हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये विकार नहीं है। अगर ये विकार होते तो ये तो भगवान के अंदर भी हैं, तो ये भगवान इन विकारों को कब का हटा देते। ये इनको शत्रु कहा गया है, ये शत्रु भी नहीं है। इनके हमें एक बैलेंस बनाना आना चाहिए। सबसे बड़ा जो विकार कहा गया है उसको काम को कहा गया है। ये 5 विकार हमारे अंदर लगे हुए हैं, परंतु अगर हम इनका बैलेंस नहीं बनाएंगे तो यह विकार हमारी हानि कर देंगे। यदि हम बैलेंस से चलेंगे तो सब ठीक है। मान लीजिए काम वासना आपके ऊपर इतनी हावी हो गई, आप अच्छे बुरे का ख्याल नहीं करते, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस अपनी पूर्ति करना चाहते हैं। और इसी काम वासना के तहत आपसे क्रोध में, फिर आपको क्रोध आपके ऊपर हावी होने लगेगा। अगर आपकी पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आपके ऊपर हावी होने लगेगा, और इसी क्रोध के तहत आपसे कुछ गलत काम हो जाता है। दूसरा शत्रु है क्रोध। अत्यधिक क्रोध भी हमारे एक विनाश का कारण बन जाता है। तीसरा मोह। मोह भी हमारे शरीर में लगा हुआ है, परंतु मोह का भी एक बैलेंस होना चाहिए। इतना ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए कि मोह के तहत भी हम कुछ गलत कर जाएं। इंसान को सबसे ज्यादा मोह अपनी औलाद से होता है। यहाँ पर धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से इतना अंधा मोह था कि वह अच्छे बुरे की पहचान खो बैठे। वह अपने भतीजों को, वह युद्ध तो नहीं लड़ सकते थे, परंतु वह चाहते थे कि मेरे भतीजे युद्ध में मर जाएं और उनका पूरा का पूरा राज्य मेरे पुत्रों को मिल जाए। तो इतना भी मोह नहीं होना चाहिए कि हम अच्छे बुरे की पहचान खो बैठें। लोभ। लोभ भी हमसे बहुत गलत काम करवाता है, और अहंकार भी हमसे बहुत गलत काम करवाता है। परंतु यही काम वासना, जो सबसे पहला विकार है काम, अगर यही काम वासना पति पत्नी अपनी संतान प्राप्ति के लिए करें या अपना प्रेम बढ़ाने के लिए करें, तो एक बैलेंस में रहकर करें तो सही है। दूसरा शत्रु कहा गया है क्रोध। मान लीजिए आप अपने संतान को बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वह आपके प्यार में बिगड़ जाती है, परंतु अब संतान को सुधारने के लिए आपको क्रोध भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है हम क्रोध को बिल्कुल ही खत्म कर दें, क्रोध भी आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आता है मोह। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनको अपनी संतान से मोह ना हो, और खास तौर पर पुत्र से मोह ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। परंतु अगर हम इसी मोह को भगवान के मोह में बदल दें, जैसे कि गोपियों को भगवान से मोह था, यशोदा मैया को मोह था, कृष्ण भगवान के अंदर तो सब रिश्ते हैं। पुत्र का भी रिश्ता है, सखा का भी रिश्ता है, पति का भी रिश्ता है, मित्र का भी रिश्ता है, गुरु का भी रिश्ता है, सेवक का भी रिश्ता है। आप किसी भी रिश्ते से भगवान को मोह कीजिए तो आपका यह मोह भी जायज है। आप संसार के किसी प्राणी से मोह करेंगे, यहाँ तक कि अपने पुत्र से भी मोह करेंगे, तो वह कुछ ना कुछ आपको तारे दिखा देगा। लोभ। अगर हम नाशवान चीजों का लोभ ना करें, लोभ भी एक जायज होना चाहिए। मान लीजिए हम यही लोभ भगवान की भक्ति में लगा दें कि मैं ज्यादा से ज्यादा नाम जप करूंगा, माला करूंगा, या कुछ अच्छे कर्म करूंगा, या नाम जप को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करूंगा, तो ये लोभ भी आपका भक्ति बन गया। इसी तरह अहंकार। अगर अहंकार करना है तो प्रभु के लिए कीजिए, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। अगर यही क्रोध हनुमान जी ने क्रोधित होकर रावण की सोने की लंका जला दी, तो यह क्रोध हनुमान जी का अपने प्रभु के लिए था, प्रभु के शत्रुओं के लिए था, यह क्रोध भी जायज था।
अगर हम इसी काम भावना से भगवान को देखें कि भगवान कितने सुंदर है, कितना सुंदर उनका रूप है, मैं बस भगवान के रूप का रसपान करता रहूं, भगवान को आलिंगन कर लूं, तो यह हमारी काम वासना भी भक्ति बन जाएगी। और इन्हीं विकारों को, जिनको कि विकार कहा गया है, शत्रु कहा गया है, परंतु ये शत्रु नहीं है, इनको सिर्फ एक बैलेंस करने की जरूरत है। फिर जो हमारी इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि, सबसे बड़ा शत्रु और मित्र हमारा मन है, क्योंकि जो भी काम है वो मन के द्वारा होता है। इन विकारों को 5 घोड़े कहा गया है और इस शरीर को एक रथ कहा गया है। इस रथ में एक आत्मा विराजमान है जो इस रथ पर सवार है, और उन 5 विकारों को इस शरीर को चलाने वाले घोड़े कहा गया है, और मन को उन घोड़ों को की लगाम खींचने वाला कहा गया है। फिर जो बुद्धि है वह सारथी के रूप में बैठी है, और उसके पीछे जो बैठा हुआ है वह बुद्धि के जो सबसे निकटतम है, पड़ोसी है, वह हमारी आत्मा है, जो इस रथ में हमारी आत्मा बैठी हुई है। इस सारी बातों को मैं विस्तार से कल बताऊंगी। आज मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ। जय जय श्री राधे।